हेलो एवरीवन, वेलकम। से लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, वो भी देख लेना। तो आज का जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, हमारे वाइब्रेशनल मोड्स। ये टॉपिक वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप नॉर्मल थ्योरी एग्जाम्स दे रहे हो तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, वाइब्रेशन मोड है हमारा। तो वाइब्रेशन मोड है हमारा, ये हमारा कितने टाइप का होता है, ये मतलब मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, हमें इसमें देखना होता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आपको दो टाइप आते हैं, एक आता है आपका बेंडिंग, एक आता है आपका स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब जो स्ट्रेचिंग है फर्दर ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ये क्या है हमारा असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंड थर्ड मतलब एक और क्या है हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये हमारा असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इन द सेंस क्या बोल सकते हैं आप कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लाइक एग्जांपल मैंने लिखा तो ये देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में, तो ये भी क्या जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ऐसे तो हमें देखने में लग रहा है कि अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखो, कार्बन से ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या जा रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, जो इसकी स्ट्रेचिंग है, मतलब अगर CO को स्ट्रेच करना होगा तो ये कैसे बन जाएगा मोलिकुलर अगर हम CO को स्ट्रेच करेंगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ये, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, बट इन केस अगर मैं आपको ये बोलती हूँ ये दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लाइक ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या होगी, हमारी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। अगर आपको डाउट है तो आप बना के देख लिया करो। देखो, अगर ये सेम मूव कर रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड बड़ा हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिक हो गया ना। देखो, ये तो सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और एक जो आपको याद रखनी है वो क्या है हमारी, कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वो किसकी ज्यादा होती है, असिमेट्रिक की ज्यादा होती है, देन सिमेट्रिक की ज़्यादा होती है, और उससे सबसे कम होती है हमारी बेंडिंग की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है हमारी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, वो होगी असिमेट्रिक की सबसे ज़्यादा, देन होगी हमारी सिमेट्रिक की, एंड देन हमारी होगी किसकी, बाइंडिंग की ज़्यादा। अब देखो, एक बात है कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसके दो एटम्स सेम हो, फॉर एग्जाम्पल NH2 है, 1 डिग्री माइन लिखा है मैंने, तो NHH। ठीक है, ये दो एटम्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है हमारे, बिल्कुल सेम है। देखो, अब इसमें हम क्या करा सकते हैं, इसमें हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग सॉरी, इसमें हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं और इसमें हम असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे करा रही हूँ, N से H की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी N से H की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, बताओ मुझे कौन सी स्ट्रेचिंग है। तो आप क्या बोल सकते हैं, मैम नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम ये क्या है, हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, और ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, हमारी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो एटम्स हैं हमारे, वो सेम होते हैं, तो उस केस में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो असिमेट्रिक के ज्यादा होगी सिमेट्रिक से। फॉर एग्जाम्पल NH2 का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो जो NH2 के केस में जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी हमारी 3300 एंड 3400। तो आप ये समझ गए 3400 ज्यादा वैल्यू है, ये किसकी होगी, ये हमारी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, और ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। NH2 के केस में दो आइटम सेम है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो असिमेट्रिक की होगी है ना, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो किसकी होगी, सिमेट्रिक की होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी दी है। या एक तो ये एग्जाम्पल था, या फिर आप NO2 का एग्जाम्पल भी लोगे तो उसके केस में भी ऐसे ही बनेगा ना। देखो, N ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे भी एक तो आप ऐसे स्ट्रेच करवा लो या फिर आप ऐसे स्ट्रेच करवा लो, तो इसमें दो स्ट्रेचिंग बनती है, या सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक उन्हीं केस में लगानी है जहाँ पे आपके दो एटम्स है जो वो क्या हो, हमारे सेम हो। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये दो एटम्स सेम है, तो जिनकी वैल्यू आएगी वो कितनी की अराउंड आएगी, 1350 to 1550। देखो, 1550 वैल्यूज आता है, तो आप ये बोल सकते हैं ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है और ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो यही था हमारा क्या, स्ट्रेचिंग, जिसमें हमने पढ़ा था असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन पे। अब जो हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन है ये भी हमारी फर्दर टू टाइप से डिवाइड हो जाती है। एक आता है हमारा इन प्लेन बेंडिंग और एक हमारा आता है आउट ऑफ प्लेन। ठीक है,
अब इन प्लेन भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है। इन प्लेन मतलब क्या हो जाता है कि आपके प्लेन के अंदर ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं। देखो जैसे कि आपके प्लेन, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कैसे मूव करते हैं। और आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है, हमारे प्लेन से बाहर चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखो कैसे देखते हैं। देखो इन प्लेन है ना, तो इन प्लेन भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सीजरिंग, एक हमारा होता है रॉकिंग, ठीक है। और जो हमारा आउट ऑफ प्लेन है वो भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा ट्विस्टिंग और एक हमारा होता है क्या, वैगिंग। ये भी हमारा कितने टाइप का होता है, हमारा 2 टाइप का होता है। हम डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ मैं। देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास क्या है, सीजरिंग है, सीजरिंग डिस्कस करी मैं, तो सीजरिंग में क्या होता है, देखो ए बी सी हमारे पास 3, मतलब ए बी बी लिख लेते हैं, हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बेंडिंग वाइब्रेशन करवानी है, और बेंडिंग में क्या करवाना है, इन प्लेन करवाना है। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी कि इन प्लेन में सीजर और रॉकिंग आएगा, ट्विस्टिंग या बैगिंग आएगा, तो आप कैसे याद रख सकते हो, सीरी से। आपके कंप्यूटर में सीरी होती है, आप बोलते हो ना सीरी, तो एस से सीजर हो गया, आई से रॉकिंग हो गया, और आई आर से रॉकिंग हो गया, और आई से क्या हो गया, हमारा इन प्लेन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, याद कर सकते हो सीरी, ठीक है। सीरी से आप याद कर लोगे क्या, इन प्लेन में सीजरिंग और रॉकिंग आएगी, और आउट ऑफ प्लेन में जो बच गया दोनों वो आएंगे, है ना। तो देखो सीजरिंग में क्या होता है, आप सीजर देखिए आपने, रुको मैं दिखाती हूँ आपको सीजर। देखो ये हमारी सीजर है, तो आप इसको कैसे लाओगे, या तो आप इसको ऐसे चलाओगे, है ना। कैसे गए, देखो ये दोनों ऐसे गए हैं, तो आप कैसे बोला, एक ऐसे गया और एक हमारा ऐसे गया, है ना, ऐसे ही गए है ना। या फिर दोनों इकट्ठे अंदर आएंगे, तो कैसे आएंगे, ऐसे दोनों इकट्ठे अंदर आएंगे, ठीक है। ये कि हमारा एक ही प्लेन है, देखो प्लेन से बाहर तो नहीं जा रही ना मैं, देखो प्लेन में मैंने खोला, मतलब इस साइड गए हम दोनों, देखो ऐसे है ना, प्लेन में ही हम ऐसे गए और प्लेन में ही हम अंदर आए, मतलब ऐसे आए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सीजरिंग होगी, ठीक है। देन हमारी क्या आती है, हमारी आती है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, ये दोनों साथ साथ मूव करते हैं, मतलब अगर एक यहाँ पे गया है तो दूसरा भी यहीं पे जाएगा, या फिर अगर एक इस साइड गया है तो दूसरा भी हमारा इसी साइड जाएगा। तो ये होती है हमारी रॉकिंग। अगर आपको सीजरिंग याद होगी, सीजरिंग से आपको सीजर से याद कर लेना। अगर आपको सीजर से याद हो गया, मतलब सीजरिंग से याद होगी, तो आपको रॉकिंग भी समझ आ जाएगा कि सीजर में तो ऐसे जाते हैं और रॉकिंग में सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे क्या थे, ये हमारे थे इन प्लेन। मैंने आपको किससे याद करवाया है, सीरीज से याद करवाया है, ठीक है। देन हमारे आता है आउट ऑफ प्लेन, जो कि होते हैं हमारे ट्विस्टिंग एंड बैगिंग, ठीक है। ट्विस्टिंग एंड यहाँ पे लिखा मैंने बैगिंग। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो आउट ऑफ प्लेन से आप कैसे याद रखोगे, देखो आपने झूला देखा है, कौन से वाला, जो ऐसे ऐसे झूला होता है ना, जिसमें यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं और यहाँ पे एक सीट होती है बैठने की। तो उसमें आप कैसे करते हो, या तो आप ऐसे जाते हो या फिर ऐसे आ रहे हो, तो मतलब वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है ना, ऐसे ऐसे आगे जाते हो। यहाँ पे सपोज करो आप बैठे हो, ठीक है, बैठे हो आप यहाँ पे, तो या तो आगे आ रहा होता है, मतलब ऐसे आ रहा होता है, या वो ऐसे जा रहा होता है। ऐसे वाला झूला झूला है ना, आप सबने झूला होगा, ठीक है। तो वही होता है हमारा क्या, बैगिंग। तो इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा झूला था, मान लो ये हमारा झूला है, यहाँ पे बनाया मैंने, ये मेरा झूला है, ठीक है। अभी तो ये क्या है, प्लेन में है, लेकिन अगर आप पीछे जा रहे हो और आगे आ रहे हो, ऊपर, मतलब इसी के अकॉर्डिंग देखो, आप ऊपर आ रहे हो नीचे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा आउट ऑफ प्लेन चला गया, क्योंकि प्लेन से क्या हो गया, बाहर चला गया, इसलिए मैंने क्या बोला, आउट ऑफ प्लेन है। तो इस वाले झूले के अकॉर्डिंग आप क्या याद रख सकते हो कि हमारी क्या है, बैगिंग है। फॉर एग्जाम्पल ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी एंड बी, तो आउट ऑफ प्लेन के लिए मैं प्लस और माइनस डिनोट रखती हूँ। प्लस क्या हो गया, प्लेन से बाहर आ रहे हैं, और इन मतलब क्या हो गया, प्लेन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, दोनों आउट ऑफ प्लेन ही हो गए। तो अगर ये हम कैसे लिख सकते हैं, या दोनों प्लस होंगे, मतलब या तो दोनों जो इसके एंड्स होंगे दोनों आगे आएंगे या दोनों पीछे जाएंगे, तो साथ साथ चलेंगे ना, तो या तो प्लस प्लस होंगे दोनों आगे आएंगे, या माइनस माइनस होंगे दोनों पीछे जाएंगे। और ट्विस्टिंग में कैसा होता है, देखो ट्विस्ट कैसे होता है, मैं ऐसे ट्विस्ट करती हूँ ना, तो एक ऊपर आ गया और एक नीचे चला गया। ये तो प्लेन में है, देखो ये क्या है, हमारा प्लेन है, प्लेन में है, ठीक है। देखो ऐसे देखते हैं, ये हमारा प्लेन है, प्लेन में है। अब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया ट्विस्टिंग में और एक नीचे चला गया प्लेन के, ऐसे हो गया। अभी तो ये प्लेन में थे और एक ऐसे हो गया, तो मतलब एक प्लेन में ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो अगर एक ऊपर आ रहा है प्लस, तो एक नीचे जा रहा है माइनस, ठीक है। अब एक नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्विस्टिंग हो गया। आप बना के देख लेना। सीजर का मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। वैगिंग का झूले से मैंने आपको समझा दिया। ट्विस्टिंग का मैंने आपको पेन से समझा दिया कि ये देखो ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ गया ना, तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे आ गया। तो ये थे हमारे क्या, वाइब्रेशनल मोड्स, जो कि बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में जरूर आते हैं ये। अगर आपका रिटर्न एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरह से लिख के आओगे। अब तो मुझे समझ आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।